करते हैं तो हमें बहुत से ऐसे टूल्स एंड इंडिकेटर यूज़ करते हैं जो खुद से हमें सिग्नल देके हमें बताते हैं कि हमें बाय करना है या सेल। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा ही इंडिकेटर लेके आई हूँ जिसका नाम है MACD इंडिकेटर। MACD इंडिकेटर का फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। आज हम MACD इंडिकेटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। MACD इंडिकेटर ये इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग दोनों के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। MACD इंडिकेटर आपको इस तरह से दिखाई देगा। अभी यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट सेटिंग यानी कि 12/26/9 को अप्लाई कर रखा है। पहले कंपोनेंट को हम MACD लाइन के रूप में जानेंगे जो कि चार्ट में ब्लू कलर की दिखाई दे रही है। MACD लाइन ड्रॉ करने के लिए हम पिछले 12 डेज़ का मूविंग एवरेज को पिछले 26 डे के मूविंग एवरेज से माइनस करेंगे। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो MACD लाइन ज़ीरो लाइन से ऊपर रहेगी। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो MACD लाइन ज़ीरो लाइन से नीचे रहेगी। MACD लाइन को फाइंड करने के बाद हम इसका 9 डेज़ का मूविंग एवरेज निकालते हैं और इससे ही हमें जो रेड लाइन मिलती है उसे ही हम सिग्नल लाइन कहते हैं। अब ये सारी कैलकुलेशन MACD के डिफ़ॉल्ट सेटिंग के हिसाब से की है। आप इसे अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, बट ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही सबसे ज़्यादा फेमस है और काम में भी आती है। अब MACD लाइन और सिग्नल लाइन के डिफरेंसेस को हम हिस्टोग्राम के नाम से जानते हैं। अगर MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर है तो हिस्टोग्राम भी ज़ीरो लाइन से ऊपर होगा। अगर MACD लाइन सिग्नल लाइन से नीचे है तो हिस्टोग्राम भी ज़ीरो लाइन से नीचे होगा। जैसे जैसे MACD लाइन और सिग्नल लाइन का डिफरेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे हिस्टोग्राम का साइज़ भी बढ़ता जाता है। अब हम सीखेंगे कि MACD इंडिकेटर का यूज़ करके हम बाय और सेल सिग्नल कैसे जनरेट कर सकते हैं। अब जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है और हिस्टोग्राम ज़ीरो लाइन के ऊपर है तो इसे स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर माना जाता है। तो अब चार्ट में ही देखेंगे कि MACD इंडिकेटर कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हमने MACD इंडिकेटर को लगा लिया है। तो ये हमने ITC का चार्ट लिया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे MACD इंडिकेटर हमने लगा लिया है और यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही किया है 12/26/9। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ब्लू लाइन है और यहाँ पे सिग्नल रेड लाइन है, मतलब MACD लाइन और सिग्नल लाइन, ये दोनों लाइन यहाँ पे ज़ीरो लाइन से ऊपर है। और यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो MACD लाइन है वो रेड लाइन को क्रॉस कर रही है। जिस दिन इसने MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस किया था वो 31 अगस्त था और उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर गया है। और उसके बाद जहाँ पे इसने एग्जिट सिग्नल दिया है वो 30 सितंबर था, जिस दिन MACD इंडिकेटर ने हमें सेल का सिग्नल दिया है। मतलब हमें बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पे हम कवर कर सकते हैं अगर हम MACD इंडिकेटर के हिसाब से अगर जाएंगे तो। और आपको एक बात बतानी थी, अब जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो हिस्टोग्राम ज़ीरो लाइन के ऊपर है तो इसे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर माना जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे ब्लू लाइन और रेड लाइन दोनों ज़ीरो लाइन के ऊपर थी तो हम इसे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर मान सकते हैं। बट वैसे ही यहाँ पे भी ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस कर रही है, बट हम इसे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर नहीं मान सकते क्योंकि MACD लाइन और सिग्नल लाइन दोनों ही ज़ीरो लाइन के नीचे है। और एक बात, जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉस करती है और दोनों लाइन ज़ीरो लाइन के नीचे है तो उसे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश क्रॉसओवर माना जा सकता है। तो यह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है सेलिंग का। बट अगर MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है बट
वह दोनों लाइन अगर जीरो लाइन के ऊपर है तो उसे एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल नहीं माना जा सकता, तब उसे इग्नोर करना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वो रेड लाइन को क्रॉस कर रही है, बट ये दोनों लाइन जीरो लाइन के नीचे है। तो आप चार्ट पे भी देख पा रहे हैं, यहाँ से एक सेलिंग स्टार्ट हो गई है जो बहुत लॉन्ग तक चली है। बट आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस किया है, मतलब एमएसीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को यहाँ पे क्रॉस किया था, बट ये दोनों लाइन जीरो लाइन से ऊपर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लाइन से स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगर आपको कुछ भी बातें समझ में नहीं आई तो आप ये वीडियो थोड़ा रिवर्स करके एक बार फिर से सुन के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हम क्या कहना चाहते हैं। तो यही है एमएससीडी इंडिकेटर। तो आप इसके हिसाब से ऐसे हम शेयर खरीद सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही इंडिकेटर के बारे में सीखना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन का दबा दीजिए, जैसे कि हम अगर न्यू वीडियो डालते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।